जय हिंद। चलिए आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, याद रखिए 10वां का जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में बहुत दिक्कत होता है, याद रखिएगा। तो आज की क्लास में आज पढ़ लीजिएगा तो मजा आ जाएगा आपको, अब पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आयनिक तक पढ़ेंगे। कल अगला वीडियो लाएंगे उसमें सहसंयोग बंधन का बताएंगे, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो चला जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की संरचना में थोड़ा सा बताएंगे, पहले तत्व का थोड़ा सा बता देंगे, जानकारी दे देंगे। उसके बाद हम लोग आज आयनिक यौगिक या इसी को बोलते हैं वैद्युत संयोजक, उसके बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, तो आ जाते हैं बोर्ड पे। देखिएगा पहला हम तत्व के बारे में बताते हैं, कुछ तत्व ले लेते हैं। तत्व एलिमेंट है ना, उसमें देखिएगा इसका आज हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिएगा जैसे में हम क्या करते हैं, सबसे हल्का पहले हाइड्रोजन लेते हैं, उसका बीच में भारी भारी लेंगे, 3-4 को करेंगे, उसमें आप लोग पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम। देखिएगा सबसे हल्का पहले हाइड्रोजन का लेते हैं, हाइड्रोजन। देखिएगा हाइड्रोजन H हो जाता है। देखिएगा हाइड्रोजन का अगर बनाएंगे, इसका परमाणु संख्या याद रखिएगा एक के होता है, इसी को याद रखिएगा जेड से, परमाणु संख्या जेड से करते हैं। और पी प्रोटॉन की संख्या, ई इलेक्ट्रॉन संख्या, इसको लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं, आप लोग समझ में आ जाएगा। ये होता है परमाणु संख्या, बोलते हैं परमाणु संख्या, और इसको बोलते हैं प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन बोलते हैं। और इसको मतलब है इलेक्ट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, आप लोग पढ़े होंगे। चलिए अब हमको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा। जानते परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है कब, जब तक अभिक्रिया न किया। तत्व ले रहे हैं तो अभिक्रिया तो नहीं किया होगा। देखिएगा अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते, देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने से क्या होगा, इसका देखिएगा इसकी कक्षा कितने होंगे, एक ही कक्षा, जानते एक है तो एक ही कक्षा के, पहला कक्षा के होता है। आप लोग जानते हैं इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 अधिकतम, मगर इसके पास एक ही है, 2n² सूत्र। अगर वीडियो आप लोग याद रखें, संयोजकता का एक वीडियो डाले हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का, आप लोग नहीं देखे तो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, मजा आ जाएगा आपको और क्लियर होगा। तो देखिएगा आप पहला कक्षा में 2n² सूत्र जानते हैं, बोर ने दिया था, इसमें 1 रखिएगा तो 2 आएगा, जब n बराबर 1 रखेगा, n बराबर जब 2 रखेगा तो कितना, जब 2 दूना 4 मतलब 8 आ जाएगा। इस तरह से आप बताए हैं पूरा डिटेल में, देखिए जरूर जाके, ठीक है। चलिए तो पहला कक्षा में 2 रख सकते हैं, इसमें क्या है, इसके पास एक ही है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए, ये देखिए या तो P+ जानते हैं नाभिक में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और पहला कक्षा देखिएगा ये, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसके पास एक ही है, एक ही रखिएगा। अब देखिएगा आप लोग कहिएगा सर कि अगर ऐसे भी तो बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं। आप बहुत सारी किताब में देखिएगा ऐसे बना होगा, कैसे, ये देखिए ऐसा क्या करेगा, ऐसा ले लेगा, ये रहा H बीच में रख देगा नाभिक में, और एक इलेक्ट्रॉन दिखा देगा। ओके, ये हो गया के कक्षा, ये बोला जाता है। एक ही कक्षा याद रखिए हाइड्रोजन का, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, याद रखिए इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या परमाणु संरचना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परमाणु संरचना। तत्व की बात करेंगे, तत्व में परमाणु संरचना, इसको परमाणु संरचना भी बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखिए परमाणु संरचना। देखिए 9th के भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा, देखिएगा एक और ले लेते हैं, मतलब 2, 3 को 4 को लेंगे, पूरा क्लियर हो जाए। देखिएगा एक लेते हैं हम, अगला सोडियम का ले लेते हैं, सोडियम। सोडियम देखिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है सोडियम वाला, आप लोग देखिएगा इसमें दिया हुआ है Na देखिएगा इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11, मतलब परमाणु संख्या 11, जेड बड़ा जेड होता है, पी छोटका और ई छोटका, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और परमाणु संख्या सब क्या होते हैं, बराबर। अब देखिएगा इसको अगर बनाइएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, पहला के कक्षा, दूसरा L कक्षा। पहला कक्षा में 2 ही रख सकते हैं, दूसरा में 8 तक रख सकते हैं। तो देखिएगा इसके पास पहला कक्षा में 2 रख दिए, आप कितना बच गया बताइए, इसके 11 है ना, अब बच गया कितना, 9 बच गया। तो देखिएगा इन्हें की 9 इसी में घुसा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। आपको अधिकतम दूसरा कक्षा में कितना रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। बोर्ड का नियम है 2n² पे रखिएगा तो n की जगह 2 रखिएगा, क्या हो जाएगा 2 गुने 2 का स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा 2 गुने 4, 4 2 8, तो 8 ही रख सकते हैं। ये सब पढ़ाए हैं अच्छा से वीडियो में, आप लोग बोल रहे हैं देख लीजिए तभी। तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 8 फिर के L, अगला कक्षा M, याद रखिए 1। अब इसके बाह्यतम कक्षा में कितना है, 1, याद रखिए एक संयोजकता भी हो जाएगा एक ही, इसका असंयोजी इलेक्ट्रॉन भी एक ही हो जाएगा। देखिएगा बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसका अगर संरचना बनाए कैसा बनेगा, ये रहा Na, और देखिए पहला कक्षा ये हो गया आपका नाभिक, दूसरा कक्षा ये रहा K, दूसरा L और तीसरा M का। ये इसको घर ले लेते हैं,
तीसरा है एम का, एम। अब क्या होगा, इसमें कितना रख सकते बताइए, 2, अधिकतम 2। और बताइए दूसरा में कितना रख सकते हैं, दूसरा कक्षा में 8 को, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अगला कक्षा में कितना रख सकते, एक, मात्र एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में। ठीक, अब देखिएगा बाह्यतम कक्षा कितना, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको नाम दे देते हैं के कक्षा, फिर एल कक्षा, फिर एम कक्षा, हो गया के एल एम, याद रहेगा। चल आज सब तो देखिएगा सोडियम का बन गया, एक दो और लेते, बड़ा बड़ा लेते ताकि अच्छा लगे, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, देते कि पूरा बूढ़े बहुत जाएगा ना, बड़ा तो ज्यादा नहीं लेंगे, नॉर्मल लेंगे जो हमारा काम किया जा। ठीक है, इस तरह अगला देखिए, अगला हम लेते हैं, याद रखिएगा क्लोरीन का ले लेते हैं। अगला तीसरा क्लोरीन, क्लोरीन देखिएगा सी है, इसका देखिएगा तो 17 होता है, 17 प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या सब बराबर। चलिए अब देखिएगा 17 है तो क्या होगा, पहले बैठाइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा, तो पहला क्या था के, दूसरा एल, तीसरा एम, इसी में देखते हैं अट जाए क्या, 2 को रखे पहला में, बच गया कितना 15 को, फिर अगला में 8 रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं, तो बच 8 तो 10 हो गया, बच गया 7, 7 याद रखिएगा, तीसरा में 18 रख सकते हैं, मगर इसके पास है ही नहीं, तो 7 ही बचा, तो 7 रख सकते। देखिएगा अब क्या होगा, अब इसको बनाइएगा तो क्या होगा, पहला कक्षा ये रहा आपका क्लोरीन, दूसरा ये पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, देखिएगा पहला के हो जाएगा, एल हो जाएगा और एम। आप देखिएगा इसमें क्या है, पहला में कितना रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन बताइए, 2 को, तो 2 को रख दीजिए, ये रहा 2 को, एक उधर एक नीचे। आप देखिए दूसरा में 8 को, तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रख दी। आज ये तीसरा में कितना रख सकते हैं, तीसरा में कितना रख सकते हैं, 7 को, 7 1 2 3 4 5 6 और 7। समझ में आएगा आप लोगों को, समझ में आएगा। एक और लेते हैं, आप लोगों को क्लियर आ जाए, क्लियर आप लग रहा हो गया होगा, धीरे धीरे हो रहा होगा, या तो हो गया होगा। आप देखिए एक और बता देते हैं, जैसे कैल्शियम का ले लेते हैं। ठीक, तो तीसरा ले लेते हैं, तीसरा चौथा पॉइंट देखिएगा कैल्शियम, कैल्शियम। अब देखिएगा सी कैल्शियम का होता है, इसका देखिए परमाणु संख्या 20 होता है, मतलब ZP20, PV20 और ZP। ठीक है, अब देखिएगा कितना हो जाएगा, इसका बनाइएगा इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास पे क्या हो जाएगा, देखिएगा कैल्शियम का के एल एम, और हो जाएगा कितना रख देखते हैं, पहला में 2 रख दिए, दूसरा में 8 रख दिया, अधिकतम 8 तो 10 खत्म, बच गया अभी भी 10, फिर 8 रख सकते हैं, फिर के एल एम एन। अब यहाँ क्या रख सकते हैं, बच गया। देखिएगा यहाँ पे भी रख सकते थे 10, मगर नहीं रख सकते, तीसरा कक्षा में बोला जाता है 18 रख सकते हैं, मगर 18 से कम 16 17 15 14 11 9 ये सब नहीं रख सकते हैं, याद रखिएगा, बोर्ड का नियम है। तो कितना रख सकते हैं सर जी, तो 2, लास्ट में 8 रखिए, फिर 2 रखिए, बात। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, याद रखिए यही काम के। अब इसको तो बना देते, यहाँ पे बना देते, ये रहा आपका कैल्शियम, नाभिक हो गया। अब देखिए इसका पहला कक्षा क्या हो जाएगा, एक कक्षा रहा ये, दूसरा कक्षा रहा ये, तीसरा कक्षा रहा ये, टोटल क्या कक्षा, 2 2 4 कक्षा, एक कक्षा और बनेगा, ये 4 कक्षा हो गया। अब देखिएगा समय क्या करते, इलेक्ट्रॉन बैठाते, पहला में 2 रख सकते, 2 रख दिए, ऊपर नीचे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तीसरा में या दूसरा कक्षा, ये के हो गया, एल हो गया, एम हो गया और एन। देखिएगा 8 रख सकते, 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। अब देखिएगा अगला में क्या रख सकते, फिर 8 को, फिर 8 को रखिए, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 और 1 8 ऊपर गया। अब अगला में कितना रख सकते, फिर 2 को,
तो फिर 2 रखिए लास्ट में, ये रहा 1 और ये रहा 2। मतलब क्या करेंगे सब चारों तरफ क्या घूमती रहता है चक्कर, ठीक है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, जितना ज्यादा ऊर्जा होता है उतना आगे रहता है, जितना कम ऊर्जा होता है सब नजदीक रहता है, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या होगा, ये पूरा सेट हो गया। आप किसी का ये बना सकते हैं, तो 1-2 दिन को होमवर्क देते हैं, बना लीजिएगा। उसको हम लोग आईने की योग पे बनाएंगे, ठीक है ना, याद रखिए। तो मिटा दे रहे हैं, ठीक है? कुछ होमवर्क दे देते हैं, बना लीजिएगा, उसको आईने की योग पढ़ेंगे, ठीक। ये भी मिटा देते हैं, कैल्शियम वाला, ठीक। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, होमवर्क कुछ बना लीजिए, आप अपने से बना लीजिएगा। पहला जैसे एल्युमिनियम का बना लीजिएगा। आप लोग पता नहीं बनाइएगा कि नहीं, अगर बना लीजिएगा तो जरूर कमेंट में लिखिएगा यस, नहीं बनाए तो नो जरूर लिखिएगा कमेंट में, याद रखिए। तो क्या होगा, एल्युमिनियम, हम सब चीज लिख देते हैं। एल्युमिनियम का देखिएगा परमाणु संख्या संकेत एल होता है और परमाणु संख्या 13 होता है। मतलब प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या सब बराबर। याद रखिए जेड बड़ा होता है, ठीक है ना, परमाणु। दूसरा देखिएगा होमवर्क लिख लीजिएगा, एल्युमिनियम का बना लीजिएगा, मैग्नीशियम का बना लीजिएगा, जो काम के बात है, काम का। मैग्नीशियम का बना लीजिएगा Mg, 12 का बना लीजिएगा Zp इलेक्ट्रॉन। एक पोटेशियम का बना लीजिएगा, इस का बना लीजिएगा। 9th में तो पढ़ना ही है, पढ़े होंगे आप लोग, वहां पढ़ना था 19 Zpe। अब देखिएगा इसके ऊपर भी बना सकते हैं, जिंक का बनाइएगा, कॉपर का, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं बड़ा नहीं बनाइए, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बनाना चाहते हैं तो एक जिंक जस्ता का बना लीजिएगा, मगर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक। जिंक या जस्ता, ठीक है, इसका 30 होता है, बहुत बड़ा हो जाएगा इसका, ठीक है ना, बनाने में आपको हालत खराब हो जाएगा, छोड़ दीजिएगा, ये तीनों बना लीजिए। चलिए चलते आप देखिएगा आयनिक यौगिक पे बताते हैं, देखिए कैसा बनता है, ठीक है। तो इसको मिटा दिए, आप लोग होमवर्क लिख लिए होंगे इतना, ठीक है। चल दूसरा देखिए, दूसरा चीज हम लोग लेते हैं आयनिक, या इसी को बोलते हैं वैद्युत संयोजक। वैद्युत संयोजक बंधन, ठीक है, याद रखिए। ये आयनिक बॉन्ड बोलता है, आयनिक बॉन्ड इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बोला था, इलेक्ट्रोवायलेंट, ठीक है, या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। चल अब देखिए इसमें क्या होगा, आयनिक बॉन्ड में देखिएगा इसमें क्या होता है, पहला बात बता देते हैं। 3 चीज याद रखिएगा। पहला बात नोट पॉइंट में याद रखिएगा, हम यहाँ पे मिटा देंगे मगर लिख लीजिएगा आप लोग कि धातु प्लस धातु अभिक्रिया करता है क्या, आप लोग दिमाग में टनकेगा क्वेश्चन, याद रखिएगा। धातु और धातु कभी भी अभिक्रिया कर ही नहीं सकता, क्योंकि जानते हैं ये भी इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, ये भी त्याग कर सकता है। लेने वाला कोई है भी नहीं किया तो बताओ कहाँ से होगा, कोई लोन लेने वाला रहेगा तभी तो दीजिएगा, आपके पास पैसा बहुत है, कोई लेने वाला है ही नहीं तो कहाँ से दीजिएगा, दोनों तो पैसे वाला है, याद रखिए। दोनों पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, यहाँ पे अभिक्रिया नहीं होता, याद रखिएगा, अभिक्रिया नहीं होता, अभिक्रिया नहीं होता। पहला बात ये काम के बात है, तब इस पे आएंगे, ठीक है, तब को समझ में आएगा, तो समझ में आएगा, ये पहला बात समझ में आएगा, नोट पॉइंट। दूसरा बात देखिएगा, दूसरा की धातु प्लस अधातु अभिक्रिया करता, एकदम करता, अभिक्रिया होता है। तब अभिक्रिया अगर होता है तो कैसा बंधन बनता है, ये जरूरी जानना कि धातु धातु बनेगा ना, याद रखिए। जब भी अभिक्रिया करेगा क्या बनाता है, यही एक आयनिक बनाता है, आयन, या बोल सकते हैं वैद्युत संयोजक, वैद्युत संयोजक बंध या यौगिक बोलिए, समझ में आ गया आपको। आप देखिएगा तीसरा बच गया है कि अधातु और धातु में क्या होगा, तो ये दोनों, ये तो आज पढ़ लेंगे, ठीक है। कल हम लोग इस पे डालेंगे कि जब अधातु दोनों हो, ठीक है, अधातु प्लस अधातु, इसको आप लोग पढ़े हैं, मेटल नॉन मेटल बोलते, सबको पता है, मेटल 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 नॉन मेटल
नॉन मेटल नॉन मेटल। ठीक है, आप देखिएगा ये क्या करता है, अभिक्रिया होता है, ये भी सही बात, अभिक्रिया होता है। तो कैसा बनता है बंधन, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर कैसा बनता है ये भी बताइए। देखिएगा यही बनता है स्वसंयोजक, जो हम लोग कल पढ़ने वाले, आज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, स्वसंयोजक बंध। ठीक है, इस पे हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, क्या कि लंबा वीडियो चला जाएगा, एक वीडियो में समझ रहे, 1-2 घंटा का बन जाएगा, 1-1.5 घंटा। आज चलते देखिएगा अब क्या होगा, इस पे आयनिक प्याज बनाते हैं। देखिएगा आप समझ में आ गया। पहला बात तो हम लोग आज अभी जो पढ़ने वाले हैं ये वाला, धातु और धातु अभिक्रिया करेगा तो आयनिक बंधन बनेगा या आयनिक योज। चलिए ये वाला समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव में कब आएगा तो याद रखिएगा, धातु धातु अभिक्रिया नहीं करता है, धातु और धातु करता है, और धातु धातु की अभिक्रिया करता है। ठीक है, ये दोनों करता है तो इलेक्ट्रॉन को आन दान मतलब लेन देन से करेगा, और ये दोनों साझा करेगा, कहीं तनी तो तू खर्चा कर तो तनी तू। समझ में आ रहा है। चलिए आप देखिएगा बात हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ पे पूछेगा आयनिक यौगिक आखिर बनता कैसे, याद रखिएगा। ये हम देखिए परिभाषा यहाँ पे ये बताने, मेन बात है कि यहाँ पे हम लोग समझाने आए, एकदम कॉन्सेप्ट मजे की बात। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के साझा से, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन तत्व के परमाणु, अच्छा से देते हैं, तत्व के परमाणु, परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण। ठीक है, इसी को आदान प्रदान लिख सकते। ग्रहण से तत्वों के परमाणु, तत्व के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण से बने बंधन को क्या कहते, आयनिक बंधन कहते। परिभाषा लिखिए दिए, देखिए नहीं करते करते लिखिए दिए, क्या करें। चलिए आगे चलते, आप लोग को फायदा हो गया। आयनिक बंधन कहते। अब देखिए डिटेल में बताइएगा, डिटेल में देखिए वहां पे पढ़े होंगे, डिटेल में तो यहाँ नहीं बता रहे है ना, ऑफलाइन पढ़ाए। तो आप देखिए रासायनिक बल बताए, रासायनिक बंधन बताए। रासायनिक बंधन 2 प्रकार होते हैं, आयनिक बंधन और स्वसंयोजक बंधन। 2 प्रकार, आयनिक और स्वसंयोजक। देखिए हम लोग डायरेक्ट अभी चल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग संरचना बनाने आए, परिभाषा नहीं। तो देखिएगा अगर लिख दिए तो कोई बात नहीं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसमें कैसे होता है तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण से बनता है। ठीक, अच्छा पूछेगा इस बंधन से कौन सा यौगिक बंधन बनता है, यह बंधन से आयनिक यौगिक बनता है। कैसा बनता है, आयनिक यौगिक बनता है। ठीक है, आप देखिएगा इसका बंधन बहुत मजबूत होता है, ऐसा बाद में कभी बात करेंगे। ठीक है, डिटेल में चले चलते। आप देखिए हम संरचना सिखाने आए। यह बंधन से आयनिक यौगिक बनता है, और किसके किसके बीच होगा तो धातु प्लस अधातु, धातु प्लस अधातु बीच। समझ में आ रहा, धातु और अधातु अभिक्रिया करेगा तब क्या बनेगा, याद है आयनिक बंधन। चलिए जानते हैं इसका जैसे, जानते हैं मैम तो जैसे। ठीक है, आप चलिए जानते हैं इसके जैसे। ये परिभाषा देखो लिखते लिखते लिखा गया, मगर याद रखिए धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया होने से क्या बनता है, आयनिक वैद्युत संयोजक बंधन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अगर गुण चाहिए तो गुण आपको अगर चाहिए तो हम लिख देंगे। ठीक है, समझ में, अगर गुण चाहिए तो बता दीजिएगा, लास्ट में लिख देंगे, पहले सीख लीजिए। ठीक है, चलिए सिखा देते हैं परिभाषा तो। देखिएगा इसको पहले सिखा देते हैं, तब अगर जो भी रहेगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम लोग क्या करेंगे बता दें। तो जानते हैं पहला देखिएगा इसका जैसे, सबसे आसान है पहले नमक, साधारण नमक। देखिएगा डायरेक्ट नमक हम लिख लेते हैं NaCl। देखिएगा ये क्या है, देखिएगा इसमें सोडियम है ना, धातु, क्लोरीन अधातु, ये क्या है याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं याद रखिएगा, तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये पढ़ेंगे चाहे जितने भी धातु वाला हो। देखिएगा CaO हो गया, CaOH का Hol2 हो गया, ये सब में देखिए धातु है ना। CaSO4 का Hol2H2 हो गया, जिप्सम का सूत्र है, ये बुझा हुआ चुना का है, बिना बुझा हुआ का है। उसको देखिएगा NaSO3, देखिएगा ये खाने वाला सोडा का है, Na2CO3 इंटू 10H2, याद रखिए धोबन सोडा का। इस सब में देखिए सब में धातु है, देखिए आप सोडियम धातु है, सोडियम है, कैल्शियम है, कैल्शियम है, कैल्शियम है। इसका मतलब जो भी अगर धातु आ जाए
एको वो धातु आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, याद रखिएगा, सब क्या कहलाएगा, आयनिक बंध। जैसे ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा MgO, ये सब जितने हैं सब कहलाए, ठीक है। अब चलते हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक दो को जैसे तो तीन को बताएंगे, आप लोग सिखाएंगे। क्या भारी भारी सीखना मुश्किल है, ये सब करना बहुत भारी पड़ जाएगा, हल्का हल्का कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा आज क्या करते हैं, आयनिक जैसे बताए, देखिएगा पहला नमक को लेते हैं, में लेते हैं नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl। अब देखिए ऐसा क्या करते हैं, इसमें हम लोग Na ले रहे हैं, सोडियम है एक, क्लोरीन। देखिएगा सोडियम का बताइएगा कि Lm कक्षा में 2 बैठाइएगा, फिर 8, फिर लास्ट में 2 8 10 10 1 11। क्लोरीन का 17 होता है, तो 17 बैठाइए, कितना होगा 2,8 7। आप देखिए इसका संयोजकता कितना होगा बताइए, इसका संयोजकता हो जाता है 1 और संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाता है 1। जितना धातु का संयोजकता है संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 ही होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कक्षा में कितने, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही होगा, ठीक है, संयोजकता है। अब देखिए क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है, संयोजकता इसका देखिएगा 7 सॉरी 1 होता है, क्योंकि देखिए अष्टक पूर्ण के लिए इसका 8 चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की त्याग कर देगा तो संयोजकता कितना होगा 1। याद रखिएगा संयोजकता पता है 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, 0 1 2 3 4 हो सकता है। आप लोग नहीं देखिए वीडियो तो जरूर देखिए। इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 8 पूर्ण के लिए 1 चाहिए, और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा कितना हो जाएगा 7। चलिए अब देखिए क्या करेगा, ये सब मिटा रहे, आप आयनिक पढ़ ही रहे तो क्या करेंगे, आयनिक का ही बता रहे, ये निकाल देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा Na ये क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और क्लोरीन देखिएगा क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या होगा माइनस होगा। जानते हैं लेने वाला क्या होता है ऋण, लॉन लेता है, और देने वाला क्या होता है प्लस होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लस आ गया, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले रहा है तो माइनस में आ गया। अब देखिएगा धन आयन ऋण आयन समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करेगा, आपस में अभी क्रिया करना चालू करेगा। Na थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, दिखाइए आपको, अच्छा Na है और क्लोरीन प्लस ले लिए। अब देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बताइए, सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसका ले लेते हैं स्टार। अब देखिएगा क्लोरीन कुल कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा, 1, मगर इसके पास है कितना लास्ट में या 7। यहाँ पे कहते हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 7। कहाँ पे, यहाँ पे 7। अब देखिए अब क्रिया क्या करेगा आपस में, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको देना चाहेगा, तभी तो अभी क्रिया होगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा, देखिएगा इसके पास कितना हो जाएगा, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तब प्लस हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया 1 प्लस, 1 नहीं लिखा जाता। अब देखिए क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लिया है, देखिएगा क्लोरीन देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन लिया, इसको बॉक्स में कर लेते हैं। क्लोरीन देखिएगा इसमें लिया गया है तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसके पास, क्लोरीन इधर देखिए 2 को 8 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 और 2 8। अष्टक के नियम के अनुसार देखिएगा एक स्टार बन देखिए, ये स्टार यहाँ आ गया तो स्टार लिख देते हैं ताकि आपको दिखे कि स्टार आ गया हो गया है। अब देखिए इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, तो देखिएगा इसमें माइनस चार्ज आएगा, तो माइनस आ गया माइनस चार्ज, क्योंकि ले लिया है 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है स्टार वाला, किसका लिया सोडियम वाला लिया, और इस पे प्लस आ गया क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब देखिए क्या होगा, इसको अगर ऐसे लिखा चाहेगा तो क्या होगा Na प्लस Cl माइनस, इसी को अगर अच्छा से लिखिएगा तो क्या होगा NaCl। समझ में आ गया होगा आप लोग को, पूरा क्लियर बता है। ये देखिएगा सोडियम क्लोराइड का बन गया। चलिए चलते आप देखिएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाते हैं, मैंने बता देते हैं आप लोग काम आ जाए, इतना समझ में आएगा कि काम चालू, एग्जाम अच्छा से हो जाए, ठीक। देखिएगा दूसरा तो लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, याद रखिए MgCl2।
समझ में आ गया आप लोगों को। देखिएगा इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या जानते हैं 12 होता है। और क्लोरीन का भी तुरंत बता दी, क्लोरीन का बता चुके हैं, तो क्लोरीन का भी तुरंत बता, संयोजकता बाह्यतम कक्षा में तो नहीं बताएंगे। क्लोरीन के बारे में बता चुके हैं, इसके बारे में बता देखिएगा KLN, पहला में 2 रखिएगा, दूसरा में 8, 8 2 10, बचा कितना बताइए 2, तो 12, 2 हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा इसका संयोजकता कितने हो जाएगा बताइए। धातु का याद रखिएगा, संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। यस, हाँ सही सुने, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, मतलब दो ही होते हैं। आप देखिएगा क्या करेगा, मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है 2, तो क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। ये देखिए Mg2 प्लस क्या हो जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्लोरीन के बारे में बता चुके, क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन याद कीजिए दिया था, लिया था 1 इलेक्ट्रॉन, और क्या बन गया था क्लोरीन माइनस बन गया। अभी तुरंत बताएं, देखिए यहाँ बताएं, और इसके बारे में बता देते, संयोजकता ही बताएं 1 होता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 ऐसा बता चुके हैं। आप क्या करते देखिएगा, इसको क्या करते हैं रिएक्शन करवाते, देखिएगा कैसे रिएक्शन करता है। इसको मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं, देखिएगा क्या होगा। चल देखिएगा यहाँ पे मैग्नीशियम और ये रहा क्लोरीन। मैग्नीशियम के पास देखिए क्या इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, एक ऊपर लिख लेते हैं और एक नीचे लिख लेते हैं। क्लोरीन देखिए क्या गो है, तो 2 गो है, तो 2 गो क्लोरीन भी लिखना पड़ेगा, एक थोड़ा ऊपर उठा देते हैं, एक ऊपर एक नीचे। अब देखिएगा क्लोरीन के पास बताइए क्या गो है बताइए, बीच में प्लस। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी तुरंत बताए, तो 2 2 4 2 6 और 1 7। अब बताइए इसके पास बताया 6 गो होता है, 7 गो, 7 इसके पास 2 2 4 2 6 और 1 7 हो गया। अब देखिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके पास जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 8 को पूछ जाएगा इसका, फिर इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 8 को पूछ जाएगा। समझ में आ रहा, टोटल कितना हो जाएगा 8। अब ये क्या करेगा, आगे चल के रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तब प्लस हो जाएगा। आप क्लोरीन देखिएगा, गौर कीजिएगा, क्लोरीन ने जो अलग अलग क्लोरीन था, ऊपर में जो था क्लोरीन और जो नीचे में था, देखिएगा ये क्लोरीन, इसको बॉक्स में ले लेते हैं, नीचे और ऊपर 2 क्लोरीन था। आप देखिए दोनों जो क्लोरीन था, दोनों के पास देखिएगा एक स्टार वाला जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा एक, ये 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब देखिए ये जो स्टार इसका वाला गया यहाँ दिखाना पड़ेगा, देखिएगा ये स्टार एक चला गया, इसका भी एक स्टार चला गया, मतलब याद रखिएगा यहाँ पर देखिएगा यहाँ भी एक माइनस आ जाएगा और देखिएगा यहाँ भी एक माइनस आ गया, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखिएगा ये क्या बनेगा आगे चल के, Mg2 प्लस क्लोरीन -2, याद रखिएगा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसको सूत्र क्या लिखिएगा MgCl2। ये देखिएगा पूरा एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ, पूरा बना के डिटेल में बना दिया, एकदम सेम ऐसे ही बनता है, ठीक है। आप पूरा एकदम एनसीईआरटी का पूरा ऐसे ही बनता है, ठीक है, एकदम पूरा सही है, कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है। भारतीय एनसीईआरटी का माना जाता है तो एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक। अब देखिए अगला 1-2 और बता देते हैं, आप लोग पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा एक बता देते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये जानते हैं बुझा हुआ चूना का सूत्र है, बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है CaO होता है, या जैसे कली चूना भी कहते हैं इसको, कली चूना भी कहा था। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, कैल्शियम है और ऑक्सीजन। देखिएगा कैल्शियम परमाणु संख्या 20 होता है, इसको बनाइएगा था KLM, अभी तुरंत बताया वो किए, इसका पहला 2 रखिएगा, फिर 8 फिर 8 2, अभी तुरंत पीछे बताया, देखिएगा 8 10 10 18 2 20 पूरी गया। उसका देखिएगा ऑक्सीजन का नहीं बताया तो बताया, ऑक्सीजन कितना होता है परमाणु संख्या 8, देखिएगा क्या हो जाएगा 8 होता है, तो रखिएगा 2 फिर क्या हो जाएगा 6 KL,
इसके देखिए, इसके बारे में संयोजकता संयोजक इलेक्ट्रॉन नहीं पता है तो बता देते, जरूरी है बताना तभी समझ में आएगा। संयोजकता धातु में तो मस्त होता है, मस्त मौला है। धातु में मजे की बात, जितना संयोजकता उतना संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों बराबर। संयोजकता कितना है, 2 हो गया, और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बराबर 2। और इसका देखिएगा संयोजकता कितना हो जाता, संयोजकता देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन 6 को नहीं दे सकता क्योंकि जानते हैं बहुत ऊर्जा जरूरत पड़ेगा, इसलिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेना बहुत आसान होगा, तो 2 ले लेगा और अष्टक पूरा कर लेगा। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताइए, बाह्य कक्षा में कितने हैं, टोटल 6, वही हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में टोटल 6 हो गया। समझ में आ गया आप लोग। आप देखिएगा इसको बनाते हैं जल्दी में, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए। और कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो Ca2+ 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ऑक्सीजन देखिएगा क्या करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और क्या बनेगा, तो ऑक्सीजन के पावर 2- हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए वहां क्या करते हैं, ये बात बॉन्ड जैसा बना देते, रिएक्शन कराते हैं, देखिएगा क्या होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए ये रहा Ca और ये रहा ऑक्सीजन का, देखिए कैल्शियम और ये प्लस। कैल्शियम के पास देखिएगा स्टार ले लेते हैं, कितने स्टार, 2। और देखिएगा इसके बाद में कक्षा में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसका 6 है तो टोटल 6 ले लेते हैं, 2 2 4 2 6। अब देखिए ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर ये भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, यहाँ आएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें जाएगा। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही जाएगा तो क्या होगा, कैल्शियम क्या हो जाएगा, 2+ हो जाएगा। और इसमें देखिएगा इसका क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका, क्योंकि दोनों उसका खाली हो गया। इसके पास क्या होगा, 2 बढ़ जाएगा ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास देखिएगा 2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 1 स्टार यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, और बाकी सब क्या होगा, आप 8 को देखिए पूछ जाएगा, 2 2 4 2 6 और 2 8, देखिए 8 पूरा गया ना टोटल। अब ये अष्टक पूरा हो गया, इसके लिए क्या होगा, संतुलित हो जाएगा, और ये रिएक्शन करके कंप्लीट कर लिया। अब क्या बन जाएगा, कैल्शियम 2+ और देखिए यहाँ पे देखिए माइनस में आएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे अकेला था, यहाँ पे 2 को माइनस में आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 2-, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले चुका है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पावर 2-, ठीक है। इसी को अच्छा से लिखिएगा CaO, ठीक है। अच्छा आप लोग ये जानते होंगे कि आखिर CaO ये सब कैसे लिखा, देखिए कैल्शियम का आयन कितना है, 2, ऑक्सीजन का आयन कितना, 2। देखिएगा दोनों कट जाएगा, तो 1:1 में क्रॉस कराइए और सूत्र बनाइए, तो क्या हो जाएगा, CaO हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग। चलिए आगे चलते, देखिएगा एक लास्ट बताते, बहुत देर हो जाएगा नहीं तो लंबा हो जाएगा, एक और बता देते बस, ठीक है। ये लास्ट रहा, उसके ये है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्लोराइड का बना देते हैं लास्ट, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 होता है। देखिएगा अब देखिएगा लास्ट है तो बता देते, एल्युमिनियम का 13 होता है, इसका 2 8 8 सॉरी 8 2 10 10 2 13। इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, संयोजकता 3 हो जाएगा, और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 3 हो जाएगा। क्लोरीन का तो बता चुके, क्लियर हो गया। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम कुल कितने इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, 3 को। तो एल्युमिनियम 3+ 3 इलेक्ट्रॉन। देखिएगा क्लोरीन का बता चुके, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन के पावर -2 हो गया आपका। अब देखिएगा आप क्या करता है, रिएक्शन कराते, यहाँ पे जगह चाहिए थोड़ा, इसके लिए मिटा देते हैं। ठीक है, और ये रहा आपका एल्युमिनियम, और ये रहा प्लस, क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन क्या हुआ टोटल 3 गुण, 1 2 और 3 क्लोरीन लगाते, देखिएगा 3 क्लोरीन है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम देखिएगा कितना इलेक्ट्रॉन, 3 है। इसके पास 3+ स्टार 1 और 1 ले लेते हैं, ये 2 और 1 3 स्टार। इसका देखिए क्लोरीन कितना है,
क्लोरीन का बाहर हमेशा 7 होता है, 2 2 4 2 6 और 1 7। फिर इसका देखिएगा 2 2 4 6 और 1 7। फिर इसका देखिएगा 2 2 4 2 6 और 1 7। समझ में? आप लोग थोड़ा ये देखिए, याद रखिएगा, गजमजा जाएगा है ना, ध्यान से रखिएगा उसको, ठीक है। इसको चाहे कलर कर देते, काला वाला को अलग कर देते, काला कर देते ताकि आप लोगों को दिखाई दे इसका है, ठीक है, और दोनों अलग हो जाए। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 8 हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन देखिएगा इसको दे देगा, ये 8 हो। 1 इलेक्ट्रॉन देखिएगा इसको दे देगा, नीचे वाला को। टोटल तीनों को दे देगा और काम बन जाएगा। काम बन जाएगा मतलब रिएक्शन कर लेगा। देखिएगा एल्युमिनियम खाली, सब खाली हो गया, ये इधर चला जाए। अब क्लोरीन देखिएगा 3 हो, ऊपर में है, बीच में है, एक नीचे। इसके पास देखिएगा, इसको बॉक्स के अंदर कर लेते हैं ताकि समझ में आए, और इसको भी एक्स कर लेते हैं। आप देखिए क्या हो जाएगा, इसके पास 8 को पूरी जगह, एक एक्स्ट्रा ई ले लिया है उसका वाला, एक एक्स्ट्रा ए भी ले लिया है उसका वाला, एल्युमिनियम का ए भी ले लिया, बाकी इसका खुद का रहेगा, ठीक है। इसको अलग कर लेते हैं, 2 2 4 6 1 7 और ये मिला के 8, ठीक है। इसको अलग कर लेते ताकि दिखाई दे। 2 2 4 2 6 2 4 2 6 1 7 8 हो गया। 2 2 4 2 6 7 1 8 हो गया। 8 को पूरा गया। देखिएगा अब क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट बन चुका है। तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम के 3+ और क्लोरीन देखिएगा तो माइनस में, और नीचे क्या होगा 3 लिखाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट बनेगा, AlCl3। क्यों लिखा जाता है, देखिए Al है, क्लोरीन है, इसका आयन कितना है देखिए 3, और क्लोरीन का आयन कितना होता है 1, एक ही संयोजकता होता है। क्रॉस कराइए, देखिए कैसा बनेगा सूत्र। ये एल्युमिनियम के पास 1 चला गया, 1 नहीं लिखा जाता, इसके पास 3 चला है, इसीलिए याद रखिएगा 3 लिखा जाता है। आप लोग 9वां में पढ़े होंगे ये रिएक्शन कराना, ठीक है। चलिए चलते हैं, आप समझ में आ गया होगा। आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देते हैं, जरूर बनाइएगा, नहीं तो आप ही का लॉस होगा। और बनाइएगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर यस बन गया, समझ में आ गया, ठीक है। देखिएगा होमवर्क दे देते हैं क्या, पहले आप लोग लिखिएगा, आयनिक पर रहा तो आयनिक का ही देंगे, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना लीजिएगा, आसान है। दूसरा नाम लिख दे क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। एक और देते हैं, जैसे में हो जाएगा कर देते Na2 ठीक है। ये देते सोडियम 2 को, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बना के देखिएगा। एक बार कमेंट में लिखिएगा, अगर बन जाएगा तो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों को शेयर करना ना भूले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जरूर पार्ट 2 लाएंगे, ठीक है। जय हिंद।